मोहतरमा राधिका मित्तल जो हिंदी काव्य मंचों से हमारे मुशायरों में तशरीफ लाई है, आपके दयाल में शायद पहली बार आई है। मैं इन अशार के साथ कि फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिब व मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, आज आपस में मिला दूं मैं सभी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा राधिका मित्तल से और आपसे गुजारिश है कि इतना अच्छा उनका इस्तेमाल करें, लोगों को बता दें तो हिंदी और उर्दू के नाम पर तफरीक पैदा करते हैं कि झिंझाना की उर्दू की महफिलों में हिंदी की बेटी का सम्मान कैसे किया जाता है। जोरदार तालियों से सबसे पहले मंच को नमन करती हूँ, सभी की उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। अनवर भाई पता नहीं क्या बोल रहे थे अपनी धर्म पत्नी के बारे में, आप लोग सब सुन रहे थे। देखिए, स्त्री और मिस्त्री दोनों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर ये अपनी पे आ जाए तो घर का नक्शा बदल देते हैं। पहली बार आप सभी के बीच आई हूँ, 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, तब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है अपने भारत में, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है अपने भारत में, सभी आपस में भाई हैं, हंसी दुनिया की जन्नत में। सभी आपस में भाई हैं, हंसी दुनिया की जन्नत में। मोहब्बत से दिलों को जीतना भी एक इबादत है। मोहब्बत से दिलों को जीतना भी एक इबादत है। बताओ क्या रखा है दोस्तों आपस की नफरत में। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा कि वतन पे जान देने का हमें चस्का पुराना है, वतन पे जान देने का हमें चस्का पुराना है। वतन आवाज देता है तो हम तैयार मिलते हैं, वतन आवाज देता है तो हम तैयार मिलते हैं। हमारे मुल्क की मिट्टी में हमदर्दी का तड़का है, कि हमारे मुल्क की मिट्टी में हमदर्दी का तड़का है, तभी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ हैं। बहुत अच्छा राधिका जी, जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। देखिए, जिनकी तालियां बजाई उनकी ताली तो मैं खुद ही बजा लेती हूँ। थोड़ी बात कि उनकी नजरों से जिस दिन उतर जाएंगे मोतियों की तरह हम बिखर जाएंगे, से जिस दिन उतर जाएंगे मोतियों की तरह हम बिखर जाएंगे। उनकी नजरों से जिस दिन उतर जाएंगे मोतियों की तरह हम बिखर जाएंगे। वो बराबर से हंसकर गुजर जाते हैं, वो बराबर से हंसकर गुजर जाते हैं। जो ये कहते थे बिछड़े तो मर जाए। देखिए, इधर का जो मोहल्ला है वो बिल्कुल शांत है, तो आप लोग भी तालियां वालियां बजाते रहिए, लगना चाहिए कि मुशायरा हो रहा है। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। भाई साहब बहुत
तुझी से प्यार हो जाए, तुझे देखूं मैं पल भर को, तुझी से प्यार हो जाए। मोहब्बत के समंदर में अकेली है मेरी कश्ती, मोहब्बत के समंदर में अकेली है मेरी कश्ती। तुम्हारा साथ हो तो मेरी कश्ती पार हो जाए। जैसे कि समय की एक सीमा है, लेकिन सीमा तो सचिन की हो चुकी है। तो सीधे सीधे एक नज़्म आप सभी के बीच पढ़ती हूँ। सब्जा भाई ने बोला था मुझसे कि राधिका तुमको वो नज़्म पढ़नी है। मेरी एक नज़्म है पिता के हवाले से, और मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर एक अच्छी शायरी सुनी जाती है। तो मेरा मन है वो नज़्म मैं आपके बीच पढ़ूँ, और उसकी भूमिका में सिर्फ 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगी कि इबादत का सलीका आ गया है, इबादत का सलीका आ गया है, बड़ों के पाँव छूना है। इबादत का सलीका आ गया है, बड़ों के पाँव छूना आ गया है। पिताजी मेरे हीरो थे सदा से, पिताजी मेरे हीरो थे सदा से, ये कहकर मुझको रोना आ गया है। मेरी बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, मंच पर भी मेरी बड़ी बहनों की उपस्थिति है। तब मेरा मन है कि मैं ये नज़्म पढ़ूं। कहते हैं कि पिता के होने का जो सुख होता है वो ऐसा सुख होता है, दुनिया के किसी कोने में चले जाना तो सुख प्राप्त नहीं होगा। और पिता के ना होने का जो दुख होता है वो मुझ जैसी बेटियां महसूस करती हैं, क्योंकि इस दुनिया में मेरे पिता नहीं है। तब पढ़ती हूँ, सुनेगा, सबका ध्यान चाहूंगी, सुनेगा। मुस्कुराहट लबों पे सजाए हुए, मुस्कुराहट लबों पे सजाए हुए, गम छुपाता रहा बेटियों के लबों पे सजाए हुए, गम छुपाता रहा बेटियों के लिए। वक्त की धूप जभी सताने लगी, बाप साया बना बेटियों के लिए। वक्त की सताने लगी, बना बेटियों के लिए। मुस्कुराहट लबों पे सजाए हुए। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। लाख मजबूर था, लाख लाचार था, दिल था सीने में उसके मगर बाप का बेटे लटको। लाख मजबूर था, लाख लाचार था, दिल था सीने में उसके मगर बाप का। जिसकी चौखट पे जाना गवारा न था, जिसकी चौखट पे जाना गवारा न था, कर्ज उससे लिया बेटियों के लिए। क्या कहना है? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। राधिका जी ये बात फिर पढ़ो, फिर पढ़िए। सुनेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। लाख मजबूर था, लाख लाचार था, दिल था सीने में उसके मगर बाप का। जिसकी चौखट पे जा
लिया बेटियों के लिए लबों पे सजाए हुए गम छुपाता रहा बेटियों के लिए। आजकल आप लोग देख रहे हो कि माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, घर में भजन कराते हैं, यहाँ तक कि तीर्थ स्थानों पे जाते हैं। अरे तुम्हारे भजन कीर्तन और पूजा पाठ का क्या फायदा कि भगवान को तो आप खुश कर रहे हैं और अपने माँ बाप को दुख दे रहे हैं। अगर खुश रखना है तो अपने माँ बाप को खुश रखो, तब कहीं जाके ऊपर वाला खुश होगा। मेरी ये पंक्तियां हैं, मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि बापू हमदर्द है, बाप है मेहरबान, बापू जैसा न कोई भी है दूसरा। बापू हमदर्द है, बाप है मेहरबान, बापू जैसा न कोई भी है दूसरा। अपने बाबा का दिल ना दुखाया करो, अपने बाबा का दिल ना दुखाया करो। है मेरा मशवरा बेटियों के लिए, अपने बाबा का दिल ना दुखाया करो। है मेरा मशवरा बेटियों के लिए। ये पंक्तियां मैं खास तौर से अपनी बहनों के लिए लेकर आई हूँ कि क्या होता है पिता। सुनेगा कि चोट मुझको लगी, दर्द उसको हुआ, कैसा रिश्ता है बेटी का और बाप का। कि चोट मुझको लगी, दर्द उसको हुआ, कैसा रिश्ता है बेटी का और बाप का। मैं समझती हूँ दुनिया में बस बाप है, मैं समझती हूँ दुनिया में बस बाप है। रूप भगवान का बेटियों के लिए। आखिरी पंक्तियां पढ़ती हूँ, फिर मैं अपनी जगह लूंगी। कहते हैं कि पिता रोता नहीं है, माँ रो देती है। पिता भी रोता है, जब वो पिता अपने कलेजे के टुकड़े को जब विदा करता है, तब कहीं जाके वो कोने में रोता है। मेरी आखिरी पंक्तियां हैं, सुनेगा। कि जिंदगी भर की सारी कमाई गई, तब कहीं जाके बेटी बिहाई गई। कि जिंदगी भर की सारी कमाई गई, तब कहीं जाके बेटी बिहाई गई। राधिका बाप की बस में जो कुछ भी था, राधिका बाप के बस में जो कुछ भी था, उसने सब कुछ किया बेटियों के लिए। बाप के बस में जो कुछ भी था, उसने सब कुछ किया बेटियों के लिए। मुस्कुराहट लबों पे सजाए हुए छुपाता रहा।